लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहा जाता है आई फैक्टनर के 4000 इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ए से शुरू होने वाले 33 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे और फिर उन 33 वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 100 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है अडॉप्ट। अडॉप्ट की स्पेलिंग है ADAPT। अडॉप्ट अडॉप्ट के मीनिंग होते हैं अनुकूल बनाना, अपनाना। और इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं शेर ने चिड़ियाघर के माहौल को अपना लिया। इंग्लिश में कहेंगे The tiger adapted to the new zoo environment। या फिर उसने नए तर्ज ज़िंदगी को अपना लिया है। इंग्लिश में He has adapted himself to the new lifestyle। या फिर दफ्तर के नए रूल्स को अपनाने में मुझे कुछ वक्त समा लगा। It took me a while to adopt to the new office environment। Add, ADD, add। Add का मीनिंग होता है जोड़ना, जमा करना। जैसे क्या आप इन नंबरों को जमा कर सकते हैं? Can you add these numbers? 27 और 53 को जोड़ो, 27 और 53 को जमा करो। Add 27 and 53। क्या आप कुछ और जमा करना चाहेंगे? Do you have anything to add? Do you have anything to add आमतौर पे हम मीटिंग्स में बोलते हैं जब हमने किसी से सजेशन लेनी हो कि भाई आपने और कुछ इनपुट देना है, कुछ और बताना है। डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड? एडिशन, ADDITION। एडिशन। अब देखें इसके स्पेलिंग ADDI एडी और TION को आमतौर पे पढ़ा जाएगा टियोन। तो ये एडिटियोन नहीं है। इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स में शन की आवाज़ आती है, जैसे एडिशन। एडिशन के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जैसा कि इन एडिशन टू इट, इसके अलावा, या फिर जोड़ना, जमा करना, उसको एडिशन कहा जाता है। जैसा कि अगर हम कहना चाहते हैं इसके साथ साथ आप गलत हैं, इन एडिशन टू डैट यू आर रॉन्ग। ऑनलाइन पढ़ाने के अलावा मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। आई वर्क इन अ कंपनी इन एडिशन टू टीचिंग ऑनलाइन। आप हिंदी और उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी एंड उर्दू। एडिशनल, ADDITIONAL। एडिशनल। तो इसको भी हम देख लें कैसे पढ़ेंगे। एडिशनल, एडिशन से ही निकला है एडिशनल। एडिशनल का मीनिंग होता है अतिरिक्त, अज़ाफ़ी। जैसे क्या हमारे पास एडिशनल काम करने वाले हैं? डू वी हैव एडिशनल एम्प्लॉयज़? मुझे एडिशनल चार्जेस देने पड़े। शायद आपने इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर लिया, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो आप कहेंगे आई हैड टू पे द एडिशनल चार्जेस। इसी तरह हम कह सकते हैं कि उसके मंसूबे के एडिशनल फ़ायदे हैं या फ़ायदे थे। इस चीज़ को इंग्लिश में कहेंगे हिज प्लान हैड एडिशनल एडवांटेजेस, देयरफॉर वी सेलेक्टेड इट। इसलिए हमने
वो सेलेक्ट किया। एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस का मीनिंग होता है पता, या फिर अगर आप बहुत बड़ी गैदरिंग के सामने बोल रहे हैं तो आप उसको एड्रेस कर रहे हैं लोगों को, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है, मेरे घर का पता लिख लें, प्लीज़ नोट डाउन माय होम एड्रेस। आपका ईमेल एड्रेस क्या है? व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस? उसने जज को माय लॉर्ड कहकर मुखातिब किया, एड्रेस किया, तो हम कहेंगे ही एड्रेस्ड द जज एज माय लॉर्ड। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया लोगों से, तो आप कहेंगे आई एड्रेस्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन अ कॉन्फ्रेंस। एडिक्वेट, एडिक्वेट, ADEQUATE, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मीनिंग होता है पर्याप्त, काफ़ी। एग्जाम्पल, आपको काफ़ी पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक एडिक्वेट वाटर। वाटर बेसिकली वाटर है, कुछ लोग इसको वाटर भी पढ़ देते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस में वाटर को वाटर कहा जाता है, ख़ासतौर पे यूरोपियन लैंग्वेजेस में। मेरे पास काफ़ी बचत है, आई हैव गॉट एडिक्वेट सेविंग्स। ये काफ़ी नहीं है, इट इज़ंट एडिक्वेट, भाई और पैसे दो, ये काफ़ी नहीं है, इट इज़ नॉट एडिक्वेट। एडजस्ट, ADGJUST, एडजस्ट। एडजस्ट का मीनिंग होता है जिसका एडजस्ट करना, आरास्ता करना। जिस तरह मैं आपको कह सकता हूँ, अपनी गाड़ी की सीट को अपने कद के मुताबिक एडजस्ट कर लो। इंग्लिश में एडजस्ट योर कार सीट अकॉर्डिंग टू योर हाइट। आपकी आंखों को अंधेरे से एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम फॉर योर आइज टू एडजस्ट टू द डार्कनेस। एकदम लाइट है, आपने लाइट बंद कर दी तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आइज़ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम फॉर योर आइज टू एडजस्ट टू द डार्कनेस। उसने आवाज़ को एडजस्ट किया, ही एडजस्टेड द वॉल्यूम। तो शायद उसने गाड़ी में टेप रिकॉर्डर के वॉल्यूम को एडजस्ट किया हो, टीवी के वॉल्यूम को किया हो, टीवी के आवाज़ को एडजस्ट किया, तो हमने कहा ही एडजस्टेड द टीवी वॉल्यूम। एडजस्टमेंट स्पेलिंग होते हैं ADJUSTMENT, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सुलझाव करने को कहा जाता है, समायोजन करने को कहा जाता है। जैसे, क्या आप ये समायोजन सुलझाव कर सकते हैं? कैन यू डू दिस एडजस्टमेंट? जिस आप दर्जी के पास गए और उसे कहा कि यार ये ऑल्ट्रेशन करनी है, या मेरी शर्ट को एडजस्ट करना है, या फिर गाड़ी की चीज़ सीट को एडजस्ट करना है, तो आप पूछें कैन यू डू दिस एडजस्टमेंट? हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, वी नीड टू डू सम एडजस्टमेंट्स। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलप किया, मैं कहता हूँ इस सॉफ्टवेयर को काम कराने के लिए वी नीड टू डू सम एडजस्टमेंट्स। मैं आपकी रेसिपी में छोटी सी एडजस्टमेंट करना चाहूँगा, आई विल मेक माइनर एडजस्टमेंट इन योर रेसिपी, यानी कि मैं आपकी रेसिपी में छोटी सी एडजस्टमेंट करूँगा। आई विल मेक माइनर एडजस्टमेंट्स इन योर रेसिपी। एडमिनिस्ट्रेशन स्पेलिंग है ADMINIS, एडमिनिस और ट्रेशन TRATION, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये देखें TION को शन करके पढ़ रहे हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है शासन करना, इंतज़ाम करना, इंतज़ामिया,
को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे वो इंतज़ामिया में अच्छा है, वो इंतज़ाम करने में अच्छा है। ही इज़ गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स अच्छी हैं। हिज एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स आर गुड, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के काम अच्छे हैं। द कंपनी हैज़ गॉट गुड एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि वह ISO 9001, 2, 3 वगैरह को फॉलो करती होगी, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स उनके अच्छे हैं, तो हम कहेंगे द कंपनी हैज़ गॉट गुड एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस। एडमिनिस्ट्रेटर मुंतजिम को कहा जाता है जो एडमिनिस्टर करता है। जैसे मैं नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आई एम अ नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर। वो अच्छा मुंतजिम है, ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो बुरी मुंतजिम है, शी इज़ अ बैड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी नहीं है। वर्ड है एडमायर, स्पेलिंग ADMIRE, एडमायर। एडमायर का मीनिंग होता है तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। जैसे मैं आपकी खूबसूरती की तारीफ करता हूँ, आई एडमायर योर ब्यूटी। मैं उसकी मेहनत को सराहता हूँ, आई एडमायर हिज हार्ड वर्क। तो या मैं उसके मेहनत की तारीफ करता हूँ, आई एडमायर हिज हार्ड वर्क। वो हमेशा उसकी तारीफ करता है, ही ऑलवेज एडमायर्स हर। तो यहाँ पे देखिए एडमायर्स हमने यूज़ किया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही। तो ही, शी, इट के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं। एडमिशन, स्पेलिंग ADMISSION, एडमिशन। तो अब ये देखें यहाँ पे SION को हम शन करके पढ़ रहे हैं, एडमिशन। एडमिशन दाखिले को कहा जाता है। जैसा कि उसको एक बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, ही गॉट एडमिशन इन एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए क्या करना होगा? What should I do to get an admission in this college? मेहरबानी करके दाखिले के इस फॉर्म को भर दें। Please fill in the admission form. और एडमिशन जो है वो एडमिट से निकला है, ADMIT, एडमिट। एडमिट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है स्वीकार करना, तस्लीम करना। या फिर आप जिस तरह मरीज़ को अस्पताल में दाखिल कराते हैं तो उसको भी एडमिट करना कहते हैं। बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं, उसका एडमिशन होता है, तो आपने बच्चे को स्कूल में एडमिट करवाया है। यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, जैसा कि मैं स्वीकार तस्लीम करता हूँ कि मैं गलत था, आई एडमिट दैट आई वॉज रॉन्ग। आपको अपनी गलतियाँ तस्लीम करनी चाहिए, आपको अपनी गलतियों का स्वीकार करना चाहिए। यू शुड एडमिट यूर मिस्टेक्स, यू शुड एडमिट यूर मिस्टेक्स। वो अस्पताल में दाखिल हुआ तो इस चीज़ को भी हम एडमिट कर कहते हैं, तो हम कहेंगे ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट वर्ड है एडोलेसेंट। तो इसको हम पढ़ते हैं एडोलेसेंट, स्पेलिंग होते हैं ADO, एडो, और लेस, LES, लेस, CENT, सेंट, एडोलेसेंट। एडोलेसेंट किशोर को कहते हैं, नौजवानी को कहते हैं। जैसे वो किशोर जवानी में दाखिल हो रहा है, ही इज़ एंटरिंग इनटू एडोलेसेंट। उसके दर्शक नाजरीन ज़्यादातर
नौजवान हैं, किशोर हैं, इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहेंगे his viewers are mostly adolescents, यानी कि 12 से 17-18 साल की उम्र के दरमियान हैं, तो उनको हम एडोलेसेंट कहते हैं बच्चों को। वो नौजवान किशोर है, he is an adolescent। नेक्स्ट वर्ड है adopt, ADOPT, adopt। अब सबसे पहले हमने adopt पढ़ा था और ये वर्ड है adopt। कई दफ़ा हमें ये कंफ्यूज कर देते हैं। adopt होता है माहौल को अपनाना, जबकि adopt होता है किसी चीज़ को अपनाना। जिस तरह मैं आपका तरीका अपनाऊंगा, I will adopt your method। उनने बच्चे को अपनाया, बच्चे को गोद लिया, तो हम कहेंगे दे adopted a baby। या फिर उसे गोद लिया गया था, उसे अडॉप्ट किया गया था, कहेंगे he was adopted। एडल्ट, एडल्ट जो है वयस्क को कहते हैं, बालिग को कहते हैं, जिसे जैसे हम कह सकते हैं उसे एडल्ट के तौर पर सज़ा देनी चाहिए। He should be punished as an adult। आप बालिग हैं क्योंकि आप 20, 22, 25, 24 साल के होंगे, तो हम कहते हैं You are an adult। मेहरबानी या कृपया करके एडल्ट की तरह बर्ताव करो। कोई बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है तो आप कहेंगे भाई एडल्ट्स की तरह बिहेव करो। प्लीज़ बिहेव लाइक एन एडल्ट बिकॉज यू आर एन एडल्ट, क्योंकि आप एडल्ट हो। वर्ड है एडवांस, ADVANCE। एडवांस अग्रिम को कहते हैं, पेशगी को कहा जाता है, आगे बढ़ने को कहा जाता है। जैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वी आर एडवांसिंग टूवर्ड्स आवर ऑब्जेक्टिव्स, वी आर एडवांसिंग टूवर्ड्स आवर गोल्स। मुझे अग्रिम पेशगोई तनख्वाह की ज़रूरत है, तो हम कहेंगे पेशगी तनख्वाह की ज़रूरत है, अग्रिम तनख्वाह की ज़रूरत है। आई नीड एन एडवांस मंथली सैलरी, एक महीने की एडवांस सैलरी चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई नीड एन एडवांस मंथली सैलरी। हमें बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो हम कहते हैं वी शुड ट्राई टू कीप अप विद द एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। वर्ड है एडवांस्ड, ADVAN, एडवांस और CED, एडवांस्ड। एडवांस्ड उन्नत को कहा जाता है, आला दर्जे की कोई चीज़ हो उसको एडवांस कहेंगे, जिसका एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, या फिर तरक्की याफ्ता ममालिक देशों को भी एडवांस्ड कंट्रीज़ या एडवांस सोसाइटीज़ कहा जाता है। जैसा कि अगर हम कहना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता उन्नत मुल्क या देश है, तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया इज़ एन एडवांस्ड कंट्री। फौज सेना दुश्मन की सफ़ों की तरफ बढ़ रही है, तो कहेंगे द आर्मी एडवांस्ड टूवर्ड्स द एनिमीज लाइन। बढ़ रही है तो हम कहेंगे द आर्मी इज़ एडवांसिंग टूवर्ड्स द एनिमीज लाइन। लेकिन अगर वो बढ़ी, हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे द आर्मी एडवांस्ड टूवर्ड्स द एनिमीज लाइन। वो अपने कैरियर में आगे बढ़ा, इस चीज़ को कहेंगे ही एडवांस्ड इन हिज कैरियर। तो आपने देखा एडवांस्ड को हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करते हैं। वर्ड है एडवांटेज, स्पेलिंग AD एड और VAN, वान और तेज TAGE, एडवांटेज।
एडवांटेज का मीनिंग होता है जी फ़ायदा। जिस तरह हम कहते हैं किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाओ, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ समवंस वीकनेस। बुरी रोशनी ने हमारे मुखालफिन को फ़ायदा दिया, हमारे ओपोनेंट्स को फ़ायदा दिया। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, रोशनी ख़राब हो जाती है, बैड लाइट जिसे कहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि बैड लाइट गेव आवर ओपोनेंट्स एडवांटेज। या फिर हम कह सकते हैं आपको इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आपको शायद बाहर पढ़ने के लिए कोई स्कॉलरशिप मिली है, कोई जॉब मिली है, तो हम कह रहे हैं यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। एडवेंचर, ADVEN एडवेंचर। तो अब देख लें कि एड वेन और चर TURE को हम चर पढ़ रहे हैं यहाँ पे एडवेंचर। एडवेंचर का मीनिंग होता है साहसिक, मुहिमजुई। जिस तरह मुझे सफारी की मुहिमजुई साहसिक पर जाने का शौक है, आई लाइक टू गो टू सफारी एडवेंचर। जिस तरह कीनिया वगैरह में होते हैं सफारी एडवेंचर्स। मुझे मुहिमजुई साहसिक से प्यार है, आई लव एडवेंचर्स। क्या आपको एडवेंचर की तलाश है? आर यू लुकिंग फॉर एन एडवेंचर? आप किसी पहाड़ी मकाम पे गए और वो कहते हैं यार आर यू लुकिंग फॉर एन एडवेंचर? क्या आप एडवेंचर ढूंढ रहे हो? तो आप पैराग्लाइडिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग, स्पेलिंग है ADVERTISING, एडवर्टाइजिंग। तो देख लें कि SING वैसे तो सिंग होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मीनिंग होता है विज्ञापन, इश्तिहारात से रिलेटेड कोई चीज़ हो। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिस तरह होती है, इश्तिहारात देने को एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। जैसे टीवी चैनल्स विज्ञापन इश्तिहारात से बहुत पैसे कमाते हैं। टीवी चैनल्स मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। वो एक विज्ञापन इश्तिहारात की एजेंसी में काम करता है। ही वर्क्स इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वो अपने प्रोडक्ट्स की बहुत मशहूरी कर रहे हैं। दे आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स एग्रेसिवली। एग्रेसिवली होता है जिस एग्रेसिव कोई उस वक्त कहते हैं जब कोई बहुत गुस्से में हो, बहुत जल्दी से गुस्से में आके एग्रेसिव होके जवाब दे रहा हो। लेकिन एग्रेसिवली यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि बहुत तेज़ी से। दे आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स एग्रेसिवली, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छी मार्केटिंग करेंगे, अच्छे एड्स देंगे तो फिर उनका प्रोडक्ट भी बिकेगा, तो इसलिए वो पैसे काफ़ी लगा रहे हैं। एडवाइस, स्पेलिंग है ADVICE। अब यहाँ पे ये एडवाइस और जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस, ये मिलते जुलते हैं। तो आप याद रखें कि ADVICE एडवाइस जो है वो नाउन के तौर पे यूज़ होता है, और ADVISE एडवाइस वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। यानी कि सलाह जो है वो एडवाइस है और सलाह देना एडवाइस है। चले देखते हैं कुछ जुमले बना के, सेंटेंसेस बना के। एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह, मशवरा। जिस तरह मैं आपकी सलाह पर अमल करूँगा, आई एक्ट अपॉन योर एडवाइस। उसने मुझे अच्छी सलाह दी, शी गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ पे हम अगर इस तरह कहते हैं कि शी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी, तो हम वर्ब यूज़ करते। लेकिन आ गुड पीस ऑफ एडवाइस इसलिए नाउन यूज़ हुआ। शी गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। उसको आपकी सलाह की ज़रूरत है, ही नीड्स योर एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड एडवाइस है, वर्ब के तौर पे यूज़ होता है
VISC advise मीनिंग सलाह देना, मशवरा देना। जिस तरह, क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं? कैन यू प्लीज एडवाइज मी? कैन यू प्लीज एडवाइज मी? मुझे मेरे अब्बू ने सलाह दी थी कि उस पर भरोसा ना करूं। I was advised by my father not to trust him. I was advised, मुझे सलाह दी गई थी। By my father, किसकी तरफ से? मेरे पिता की तरफ से। क्या सलाह थी? Not to trust him, कि उसके ऊपर भरोसा ना करूं। I was advised by my father not to trust him. वो क्या सलाह देगा? What would he advise? If he was here, then what would he advise? इसी से निकला है एडवाइज़र, सलाह देने वाला, सलाहकार, मुशीर। एडवाइज़र के स्पेलिंग होते हैं ADVISER, एडवाइज़र। जिस तरह हम कहते हैं वो मंत्री का IT एडवाइज़र है, ही इज़ एन IT एडवाइज़र टू द मिनिस्टर। इसी तरह जो MBA के प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, PhD के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपके एडवाइज़र्स होते हैं जो आपको मशवरे देते हैं कि इस तरह करो, ये करो, ये करो। सुपरवाइज़र्स सुपरवाइज करते हैं, एडवाइज़र एडवाइज़ करता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं वो मेरे MBA के थीसिस के एडवाइज़र हैं। ही इज़ माई MBA's थीसिस एडवाइज़र। मुझे एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट किया गया, तो हम कहेंगे I was appointed as an advisor. मुझे IT एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट किया गया। I was appointed as an IT advisor. मुझे HR के एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट किया गया। I was appointed as a HR advisor. वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट ADVOCATE, एडवोकेट का मीनिंग होता है वकील। जिस तरह वो मकामी अदालत में वकील है, शी इज़ एन एडवोकेट इन अ लोकल कोर्ट। उसने इंसानी हकूक़ की वकालत की, तो इसको एडवोकेट को हम जो है वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जैसे ही एडवोकेटेड फॉर ह्यूमन राइट्स। उसके अब्बू बहुत कामयाब वकील थे, उसके पिता बहुत कामयाब वकील थे। हर फादर वॉज अ सक्सेसफुल एडवोकेट। अफेयर, AFFAIR, अफेयर, AF अफ एंड FAIR फेयर, अफेयर। अफेयर का मीनिंग होता है मामला। जिस तरह आप कोई रिलेशनशिप में हो तो उसको भी अफेयर कहा जाता है। बिजनेस अफेयर्स भी होते हैं। पर्सनल अफेयर्स ज़ाती मामलात को कहा जाता है। जैसे हम पूछ सकते हैं आपका अफेयर कैसा जा रहा है? हाउ इज़ योर अफेयर गोइंग? मेरे मामले में दखल ना दो, डोंट इंटरफेयर इन माई अफेयर। या फिर मेरे मामलात में दखल ना दो, डोंट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स। वो अफेयर में है, ही इज़ हैविंग एन अफेयर। इसी तरह होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि कोई शादीशुदा आदमी जब शादी के बाद कि और एक और अफेयर में पड़ा हो तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वर्ड है अफेक्ट, AFFECT। अफेक्ट का मीनिंग होता है असरअंदाज, प्रभावित। जैसे क्रेडिट क्रंच हमारी कंपनी पर असरअंदाज हुआ। द क्रेडिट क्रंच हैज़ एन इफेक्ट ऑन आवर कंपनी। उसकी मौत ने उस पर काफ़ी गहरा असर डाला। His death has a deep effect on her. सेल्स की कमी ने मेरे कारोबार पर बुरा असर डाला। लॉस्ट ऑफ सेल्स हैड अ बैड इफेक्ट ऑन माई बिजनेस। और इसका जो वर्ब होता है वो होता है इफेक्ट, EFFECT।
तो जब वर्ब के तौर पे यूज़ करना है तो आपने ई के साथ यूज़ करना है, और जब नाउन के तौर पे यूज़ करना है तो ए के साथ। अफेक्ट। अफोर्ड। अफोर्ड का मीनिंग होता है बर्दाश्त, मुतहम्मिल। स्पेलिंग होते हैं AFFORD, अफोर्ड। मैं नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। आई कैंट अफोर्ड अ न्यू कार। आप समा वक्त ज़ाया करने अफोर्ड नहीं कर सकते। यू कैंट अफोर्ड टू लूज टाइम। वो ये घर खरीद सकता है, वो ये घर अफोर्ड कर सकता है। ही कैन अफोर्ड टू बाय दिस हाउस। ही कैंट अफोर्ड दिस हाउस बट आई कैंट। वो ये घर अफोर्ड कर सकता है लेकिन मैं नहीं। अफ्रेड। स्पेलिंग है AFRAID। अफ्रेड, AF अफ और रेड RAID, अफ्रेड। अफ्रेड का मीनिंग होता है डर। मुझे आत्माओं से, रूह से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स। आप मुझसे डरते क्यों हैं? वाई आर यू अफ्रेड ऑफ मी? मैं तुमसे नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। वर्ड है अफ्रीकन। स्पेलिंग AFRICAN। अफ्रीकन अफ्रीका से निकला है, तो जो अफ्रीकी चीज़ होगी, अफ्रीका का बाशिंदा होगा, उसे अफ्रीकी कहा जाएगा। यहाँ पे हम कहते हैं रवांडा एक अफ्रीकी मुल्क या देश है। रवांडा इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। वो अफ्रीकी नज़ाद अमरीकी है। ही इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकी हाथियों के दांत बड़े होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव बिगर टस्क्स। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अफ्रीकी हाथियों के दांत एशियाई हाथियों से बड़े होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव बिगर टस्क्स देन एशियन एलिफेंट्स। अफ्रीकन अमेरिकन स्पेलिंग है AFRICAN और AMERICAN। अफ्रीकन अमेरिकन ये दो वर्ड से बन के मिला है। दो वर्ड्स ही हैं बल्कि ये अफ्रीकन एंड अमेरिकन। जिसका हम कहते हैं वो अफ्रीकी नज़ाद अमरीकी है। ही इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन। क्या आप अफ्रीकी नज़ाद अमरीकी हैं? आर यू एन अफ्रीकन अमेरिकन? नहीं, मैं अफ्रीकी नज़ाद अमरीकी नहीं हूँ। नो, आई एम नॉट एन अफ्रीकन अमेरिकन। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद। जैसे मैं इसे लंच के बाद करूँगा। आई विल डू इट आफ्टर द लंच। वो मुझे एग्ज़ाम के बाद कॉल करेगी। शी विल कॉल मी आफ्टर द एग्ज़ाम। आपको ये ट्यूटोरियल देखने के बाद सोना चाहिए। यू शुड स्लीप आफ्टर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। और आफ्टर ऑल जो का मीनिंग जो होता है वो होता है सब चीज़ों के बाद, आखिरकार, जिसको हम कहते हैं। आखिरकार वो ठीक है। आफ्टर ऑल इज़ राइट, जिसे हम दरअसल भी कहते हैं। लेकिन दरअसल होता है इन फैक्ट, और आखिरकार होता है आफ्टर ऑल। आफ्टरनून, AFTER, आफ्टर और NOON नून। नून होता है 12 बजे। 12 बजे के बाद के टाइम को आफ्टरनून कहा जाता है। आफ्टर और नून दो वर्ड से मिलकर बना है। नून के बाद आफ्टरनून, दोपहर, 12 बजे के बाद। जिस तरह चलें दोपहर में मिलते हैं, लेट्स मीट इन द आफ्टरनून। हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी से दोपहर को मिलें, शुभ दोपहर या दोपहर बखैर, गुड आफ्टरनून। मैं ये दोपहर में करूँगा। आई विल डू इट इन द आफ्टरनून। अगेन, AGAIN, अगेन का मीनिंग होता है फिर से, दोबारा। जैसे चलें ये दोबारा करते हैं, लेट्स डू इट अगेन। मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा ना हो। आई डोंट वॉन्ट इट टू हैपन अगेन।
फिर से कोशिश करें, ट्राई अगेन। बार बार कोशिश करें, ट्राई एंड ट्राई अगेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। ये पार्ट नंबर 2 था 4000 इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का। अगर आप और भी वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं इस कोर्स के तो नीचे जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इस तरह आपको भी फ़ायदा होगा कि आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और चैनल की भी सपोर्ट हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.